हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने क्लासेस में, पिंगाक्ष क्लासेस के इस लाइव सेशन में। जैसा कि हमने आपको बताया है, हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे हमारा क्लास लाइव होता है। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है स्टैटिक जीके का है। बेस्ट जीके जीएस का मिक्स ये 15 प्रश्नों का सेट है। 12 प्लस आपका टारगेट, अगर 12 प्लस आपके सही जाते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट आपका तैयारी जा रहा है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। एक एक शेयर करते रहेंगे, हमारा हौसला अफजाई होता रहेगा। हम आपके लिए नए वीडियोस ऐसे ही लेके आते रहेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। स्टैटिक जीके फॉर आर्मी एस्पिरेंट्स, आर्मी के उम्मीदवारों के लिए स्टैटिक जीके का यह पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखिए, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? प्रथम एटॉमिक प्लांट कौन सा है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पे है। ऑप्शन ए तारापुर परमाणु संयंत्र, ऑप्शन बी कैटनोम परमाणु संयंत्र, ऑप्शन सी कुडनकुलम परमाणु संयंत्र और ऑप्शन डी अन्य। तो सही आंसर है आपका पहला परमाणु संयंत्र, यानी पहला एटॉमिक प्लांट है ऑप्शन ए तारापुर परमाणु संयंत्र। चलिए, बहुत ही शानदार ये प्रश्न है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में शामिल है, बताइए क्या क्या शामिल है? इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, ऑप्शन बी उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, ऑप्शन सी स्कॉटलैंड तथा वेल्स और ऑप्शन डी ए और डी। यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है ए तथा सी, ये गलत लिखा हुआ है। ए और सी, ऑप्शन डी जो होगा ए और सी बिल्कुल करेक्ट है, यानी ये भी शामिल है, ये भी शामिल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए और सी। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर हम तीसरे की तरफ। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ। तीसरे नंबर का प्रश्न आपके शहर में, आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आगरा शहर को किसने बसाया? ऑप्शन आपके सामने है। ए सिकंदर लोदी, बी अकबर, सी बहलोल लोदी और डी शाहजहां। तो सही आंसर होगा आपका सिकंदर लोदी, ऑप्शन ए। जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। आगरा शहर को बसाने वाला कौन था? सिकंदर लोदी। देखिए, ये नहीं पूछ रहा है कि ताजमहल कहाँ है, सिकंदर लोदी, आगरा को किसने बसाया। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। राष्ट्र प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? राष्ट्र प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ में से लिए गए हैं? ऑप्शन सामने हैं। ए पुराण, बी जातक, सी मुदकोपनिषद और डी महाभारत। तो सही आंसर है मुदकोपनिषद, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने मार्क किया होगा आपकी 1 नंबर परफेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? यानी अशोक के जो शिलालेख हैं किस लिपि में लिखे गए हैं? आपके सामने ऑप्शन है। ए गुरुमुखी, बी ब्राह्मी, सी देवनागरी और डी हायरोग्लिफिक्स। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी ब्राह्मी। अशोक के शिलालेखों की जो लिपि है वो ब्राह्मी है। चलिए प्रश्न नंबर हम बढ़ते हैं 6वें की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया VIQ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर हम 6 की तरफ। 6ठे नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? बताइए कौन से राज्य का है ये लोकप्रिय उत्सव बिहू? ऑप्शन सामने दे रखा है। ऑप्शन ए असम, बी उड़ीसा, सी बिहार और डी बंगाल। दोबारा पढ़ देता हूँ। ऑप्शन ए असम, बी उड़ीसा, सी बिहार और डी बंगाल।
तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए असम। असम का बहुत ही प्रमुख त्यौहार है, उत्सव है बिहू, असम में मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर हम देखेंगे 7वां। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। ऑप्शन ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी तमिलनाडु। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट है, 1 नंबर परफेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8वें पे। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दिए जाइए। वीडियो को पॉज कर सकते हैं, समय ले सकते हैं, आंसर जरूर दीजिएगा। ऑप्शन आपके सामने है सुभाष चंद्र बोस, बी जवाहरलाल नेहरू, सी वल्लभ भाई पटेल जी और डी इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले घोषित बताया था उन्होंने, उनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन ए जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है, 1 नंबर परफेक्ट है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अगले पे 9वें पे। 9वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए नई दिल्ली में, बी लंदन में, सी बम्बई में और डी इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज। तो बताना चाहूँगा जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन बी लंदन में बिल्कुल करेक्ट है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। चलिए बढ़ेंगे हम 10वें प्रश्न पे। 10वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देश को लौह पुरुष किसे कहा जाता है? देश में लौह पुरुष किसको कहा जाता है? ऑप्शन सामने है। ए सरदार पटेल, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी और डी लोकमान्य तिलक। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, सरदार पटेल यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए प्रश्न नंबर 11वां देखते हैं। 11वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। महात्मा गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा? हिटलर, ए हिटलर, बी जिन्ना, सी चर्चिल और डी माउंट बेटन। तो सही आंसर है ऑप्शन सी चर्चिल। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन सी चर्चिल बिल्कुल करेक्ट है। महात्मा गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहने वाला चर्चिल था। चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? ऑप्शन ए बर्नार्ड शा, ऑप्शन बी लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज। सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे लियो टॉल्स्टॉय से। ऑप्शन बी जिन लोगों ने मार्क किया बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13वें पे। 13वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1859, बी 1869, सी 1879 और डी 1889। तो सही है 1869 में 2 अक्टूबर को हुआ था, जो कि 2 अक्टूबर हम मनाते हैं गांधी जयंती और स्वच्छ भारत अभियान के नाम से भी सेलिब्रेट किया जाता है। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्मदिवस पे ही स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर हम 14वां देखेंगे। तो 14वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 13वां इसलिए लिख दिया है। चलिए 14वां प्रश्न देखिए। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे, बताइए दोस्तों कौन थे? कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। ए रजनीत सिंह, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु नानक और डी लाला लाजपत राय।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, या कौन विख्यात थे? तो सही आंसर है ऑप्शन डी। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था, या विख्यात थे। प्रश्न नंबर 15वां और आज के दिन का आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन सामने है। ए सुवर्ण रेखा, बी सोन, सी गंडक और डी कोसी। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए सुवर्ण रेखा। जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। गंगा की सहायक नदी नहीं है सुवर्ण रेखा। दोस्तों पसंद आया होगा तो लाइक करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले और शेयर करना ना भूले। तो कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। इसी के साथ का सेशन समाप्त होता है। मैं मिलूंगा आपसे नए वीडियो के साथ अगले हफ्ते में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, शुभ दिन।